होंगे तो y 90 दर्जे का आ जाएगा। अब इस हिसाब से y अगर 90 दर्जे का है तो हाइपोटेनस कौन है? इसमें हाइपोटेनस 90 के सामने आ रहा है एक्स जेड, यानी कि c इज हाइपोटेनस। आप एक्स जेड लिखे भी तो चलता, c बोले तो भी चलता। अब इसका क्या मतलब है? साइन का पहले फार्मूला बोलिए तो अच्छा दिखेगा। एक्स के हिसाब से, एक्स का ही यहाँ पर है, इस हिसाब से ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? और ये इसमें कोई डाउट है आप? आप चाहे तो फार्मूला लिखिए, मुकाबिल का जिला बटे भीतर, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। और यहाँ से देखिए अपोजिट कौन है, एक्स के हिसाब से देखना है। एक्स का अपोजिट साइड कौन है? वाई जेड है। और उसका हाइपोटेनस कौन है? आप लिखिए वाई जेड अपॉन एक्स जेड भी लिख सकते हैं आप। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर, आखिरी को तो ए और सी लिखना है ना? ए बी सी की सूरत में आंसर लिखना है। उसी तरह से टैन, टैन का फार्मूला क्या है? हाँ बोलिए। अपोजिट साइड है, किसके हिसाब से देखना था? जेड पे उंगली रख। अपोजिट साइड कौन है बोलो? ये लिखना मेरे हिसाब से इस तरह से, अपोजिट बाय हाइपोटेनस या अपोजिट बाय एडजेसेंट, ये लिखते बैठना नहीं। कोई भी बच्चे नहीं लिखना है, अच्छा नहीं दिखता। जब आपको याद है ना, आप उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, तो फिर सीधा सीधा ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी क्या है पूरा लिख दीजिए, काम खत्म। जब जहन में रखिए टैन का फार्मूला। हाँ, किसके हिसाब से है? कौन है अपोजिट साइड? बी बाय एडजेसेंट बी। ओके, क्या डाउट है? लिखो यहाँ पर, अपोजिट बाय एडजेसेंट लिखूं? मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसिला से, जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, वो नहीं लिखना चाहिए, अच्छी बात नहीं। कॉस मुत्तसिला जिला बटे भीतर किस हिसाब से देखना है? एक्स के हिसाब से। एक्स यहाँ है ना, उस पे उंगली रख के अगर आप गौर करें, मुत्तसिला जिला बी बाय हाइपोटेनस सी, फिर टैन आ गया। उसका ज़ाब्ता तो ऑलरेडी है आपके पास, मगर इस बार एक्स के लिहाज से अपोजिट साइड ए अपॉन एडजेसेंट साइड बी। इतना ही करना है, इसलिए आपको इसके जो भी हमने ज़ाब्ते लिखाए हैं वो याद होने चाहिए, राइट? अब यहाँ सिर्फ आपसे ये उम्मीद, ये तो मैं अब पहले भी आपको उस दिन परसों के दिन बताया था कि अगर ये 90 है और ये 40 है तो ऊपर वाला 90 में से 40 निकालो, आ जाता। नहीं भी दिया तो अच्छी बात, मतलब एक प्रैक्टिस हो जाती। तो ये 90 में से 40 गई कितनी? ऑटोमेटिक आता हूँ। तीसरा जिला जाविया तो देना भी नहीं चाहिए। अब इस हिसाब से यहाँ पर कोई जिले देता था, अगर कुछ साइड्स की वैल्यूज दे देता था इत्तेफाक से, जैसा यहाँ ABC दिया तो वहाँ पर नहीं दिया, जान दो नहीं दिया तो नहीं दिया, अपन LM अपॉन MN, MN अपॉन LM कुछ तो भी लिखते बैठे, है कि नहीं? अब आपके बात मतलब मालूम है, मुकाबिल का जिला है ना, मुकाबिल का जिला बटे भीतर। आप चाहे तो लिखिए मुकाबिल का जिला बटे भीतर, मगर लिखना बहुत बुरी बात है, नहीं लिखना चाहिए। और किस हिसाब से? 50 पे उंगली। और देखिए मुकाबिल का जिला कौन है? हाइपोटेनस कौन है? 90 के सामने है। इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं। उसी तरह से कॉस का क्या फार्मूला है? एडजेसेंट साइड किस हिसाब से है ना, ये हाइपोटेनस, ये अपोजिट साइड, और ये क्या नाम है? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस कौन है? LM अपॉन L।
हाइपोटेनस ln भी रहेगा, किस पे भी बोलिए। tan 40 40 के हिसाब से tan का फार्मूला बोलिए। एडजेसेंट साइड हाँ। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड 40 के हिसाब से अपोजिट साइड क्या नाम है, अपॉन एडजेसेंट साइड 40 के हिसाब से मैं ठीक है ना। अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, चुप सवाल करना है बोल के करना है, क्या प्रैक्टिस लेना है। नहीं आप बोलिए कॉस का फार्मूला, हाइपोटेनस बाय अपोजिट कॉस का फार्मूला है, नया निकला है। कॉस के अंदर हाइपोटेनस कभी कभी ऊपर आ जाता होगा, आता क्या कभी ऊपर, ऐसा बोले थे हमने। हाँ कॉस एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, नॉट हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। हाँ उल्टा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो बोलिए फिर इसके एडजेसेंट साइड 40 के हिसाब से एडजेसेंट साइड कौन है, अपॉन हाइपोटेनस कौन है, वो तो यही रहेगा है। तो क्या लिखूं फिर, mn अपॉन, और समझाना है क्या किसी को, ठीक है। ये अपना सुकून से। तो ये साइन अल्फा हम देखें, मुकाबिल का जिला बटे विकल्प, मुकाबिल का जिला पी क्यू, उतनी राइट एंगल ट्रायंगल देखना जिसमें अल्फा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, यहाँ अल्फा भी दिए थीटा भी दिए। तो अल्फा के हिसाब से मुकाबिल का जिला पी क्यू और हाइपोटेनस पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। आपके जबान पे अंदर दिल में चलते रहना, मुकाबिल का जिला बटे विकल्प अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, साइन को देखते समझ में आ जाए, और किस हिसाब से देखना है वो साथ में, उस पर आप अपनी उंगली रखें और दिमाग में रखें। उसी तरह से अल्फा के हिसाब से कॉस थीटा मुत्तसिल जिला आर की बाय हाइपोटेनस पी आर, टैन मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसिल जिला, वो भी अल्फा के हिसाब से, राइट। तो मुकाबिल का जिला कौन आएगा, अपन। और कुछ बच्चे अगर होशियार होंगे तो यहाँ पे बटे की लाइन समझे तो पी आर कटता पी क्यू अपन आर क्यू आ जाता, शक्ल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ में आ रही नहीं, ये प्रैक्टिस में रखना अपने कि आपके पास साइन भी है अल्फा के, दोनों का एंगल सेम है क्या देख लेना। लेकिन तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan, तो साइन अपॉन कॉस में एक जैसा कौन है, पी आर कट गया, तो क्या बचा पी क्यू अपॉन आर। आप इस तरह से भी ला ले सकते हैं, शक्ल देखते बैठने की आपको जरूरत नहीं है, देखे भी तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो उससे अच्छी बात है, चलता है थीटा के हिसाब से। तो मतलब इधर की ट्रायंगल छोड़ दे आप, इधर की ट्रायंगल में थीटा के हिसाब से साइन क्या साबता है भाई, थीटा के अपोजिट साइड कौन है, QS अपॉन हाइपोटेनस कौन है, अब थीटा के हिसाब से कॉस एडजेसेंट साइड, तो ये तो हाइपोटेनस है, ये अपोजिट है, ये हुआ क्या नाम है, अपॉन राइट। उसी तरह से tan क्या है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, यहाँ पे भी आपका पीएस कट गया, क्या बचा QS बाय PT, ये सब मालूम है आप, है ना, QS बाय PT, राइट। इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। शुरू करें इस तरह से, मैं एक आपको आसान फार्मूला दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप जाविये लिखें और इधर निस्बतें लिखें, रेशोस कौन है जी आपके, रेशोस साइन, नेक्स्ट कौन है, फिर कौन है, अभी नीचे भी 2-3 है ना, कॉट सेक को सेक, वो आपकी बुक में 9th में नहीं है, मैं वो भी बता दूंगा थोड़ी देर। फिर वक्त अभी 3 ही है आपकी बुक में, 10th में 6 के 6। तो यहाँ पर पहले आप क्या करें, 0 दर्जे का जाविया, स्टैंडर्ड कुछ जाविये, उसके बाद 30 दर्जे, उसके बाद 45 दर्जे का जाविया, उसके बाद 60 दर्जे का जाविया, एंड देन 90। इस तरह से आपके जाविये है जो आपको हमेशा इस्तेमाल होते रहते हैं,
ठीक है, हमेशा इस्तेमाल होते रहते हैं। इन एंगल्स के कीमतें निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तो आपने खाली साइन की कीमतें अगर निकाल लिए, जैसा साइन का ज़ाब्ता उस दिन बताया था मैंने, साइन का ज़ाब्ता याद रख लिए तो बाकी पूरी कीमतें निकाल सकते। वैसी साइन की कीमतें अगर आपने निकाल ली, साइन वाली कीमत, वैसा मैं ऐसे हाथ से भी बता सकता हूँ इसको, मगर मैं यहाँ चाह रहा हूँ लिख के बता दूँ आपको। थोड़ा सा हाथ से भी आ सकता, ज़बानी है, बहुत आसानी से आ सकते हैं हाथ से भी कीमतें। हाथ के बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। क्या करें आप, हर खाने पे 0 से गिनती लिखें। 0 के बाद कौन आता, फिर कौन आता, फिर कौन आता, फिर हर खाने पे लिख दें आप इस तरह से। आता क्या लिखना, कहाँ से गिनती लिखना शुरू करें, होल नंबर्स लिखना है। और इसके बाद आखिरी में कौन आया, तो डिवाइड बाय 4 करें। हर एक के बटे में 4 लगा दो, हर एक के बटे में क्या लगा दो, 4 लगा दो। आ गया। एक तरीका है बच्चों को आसानी से याद हो जाना बोल के, एक तरीका बनाए हुआ है, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन, हाँ, लेकिन आपको एकदम पूरी साइन की कीमतें मालूम हो जाती, आप बाकी पूरा टेबल ज़बानी लिख सकते फिर, जैसा ये ज़बानी लिखा। अच्छा, इसमें 0 के बटे में कुछ भी आया तो क्या हासिल होता, 0 है कि नहीं। ये तो 1/4 ही रहेगा, ये तो 0 रहेगा। ये 2 1 कम 2, ये भी कट के क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये तो नहीं कटता, ये कटता, 4 1 कट कटा के क्या बचेगा, 1 बचेगा। जो कटता हो काट दें, जो नहीं कटता हो नहीं काटे। सबसे पहले कहाँ से शुरू करें, 1 2 3 4 है ना, फिर आखिरी में 4 आया बोल के सबके डिवाइड हुआ है 4 करेंगे। जो कटता वो काट के बाजू लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आएगा। अब इसका रूट लेना है आपको, खाली जो बच गया उसका रूट लेना है। 0 का रूट, 1 का रूट, 4 का रूट। 4 के जजर कितना है, 4 किसकी दूसरी है, 1 किसकी दूसरी है, 2 किसकी भी दूसरी नहीं है, इसलिए वो जजर में रहेगा। ठीक है, 3 किसकी भी दूसरी नहीं है बोल के जजर में 3, 4 किसकी दूसरी, फिर बटे में 2 आ जाए। 1 किसकी दूसरी है, 1। ये आ गई आपकी साइन की कीमत। ये सब क्या है आपके साइन। इस तरह क्या करें आपने, इसका रूट लिया, जजर लिया, किसका जो बच गया था उसका जजर लिया। 0 का जजर 1 का 4 का 2 1 का 1 और 2 का 2 नहीं निकलता। 2 जजर में डाले तो किसकी भी दूसरी नहीं है, इसलिए वो बाहर में निकले। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं आप, √0 √1/4, 1 बाहर आके 4 बाहर आके 2, √1/2। इसका भी जजर लेना है, नीचे वाले का भी है, तो 1 बाहर निकल के 1, 2 बाहर नहीं निकलता बोल के जजर है। 2 किसकी भी दूसरी नहीं है, इसलिए वो बाहर नहीं निकलेगा, है ना। यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हैं आप, √3/4 बाहर आके क्या हुआ, √3 किसकी भी दूसरी नहीं है, अंदर रूट ही रहेगा। जो किसका भी मुरब्बा नहीं है वो जजर में ही रहेगा। 5 किसकी दूसरी है, किसकी भी नहीं है, इसलिए जजर 5 रहे। 7 किसकी दूसरी है, किसकी भी नहीं, जजर में 7 ही रहेगा, है ना। लेकिन जजर में 4 रहा तो बाहर आके क्या बन जाएगा, 2। 25 रहा तो बाहर आके क्या, आपको मालूम है ये सब पुराना हो गया है। तो 3 है, किसी की भी दूसरी नहीं है, इसलिए वो जजर में ही रहेगा। और 4 किसकी दूसरी, इसलिए यहाँ जजर नहीं है, देख रहे। अच्छा, यहाँ क्या बचा था, 1, तो √1 बाहर आके 1। ये जो आएंगे, ये जो आंसर आया, ये जो आंसर्स आ गए, ये जो बाहर निकले बाद जो कुछ बचे हुआ है, ये सब साइन की कीमतें ये इसमें लिख देंगे। पहले साइन 0 कितना आया, 0। साइन 30 जो आया, मैंने अभी बताया था साइन 30 1/2 है, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बता रहा। साइन 45 की कीमत 1/2। ये आपने जहन में बिठा लेना है, बल्कि निकालना है, बल्कि रट लेना है, क्योंकि इसके ऊपर से आपको पूरी टेबल बनाने आएगी। और बड़ा आसान है, देखिए बहुत आसान है। मैं तो इसकी और एक तरकीब बता दूँ। तो भाई सबसे पहला खाना 0 का है और सबसे लास्ट वाला 90 का है। तो साइन 0 कितना है, और साइन लास्ट वाला कौन है, 90 कितना है,
0 और 1 के बीच में है कीमतें पूरी। पहला खाना याद हो गया, साइन 0 है कितना, और साइन 90 कितना है, 1 दो कीमतें याद हो गई 5 में से। अब बचे कितने, 3 उसमें देखो 30 आधा है, साइन 30 कितना है, आधा है कि नहीं, और वही है खाली इधर रूट है 45, 1/2 1/√2। क्या बहुत मुश्किल है क्या, है कि नहीं, कितना आसान। अब साइन 60 जहन में रख दीजिए, √3/2 कितनों को याद होगा, हुआ किसी को याद हुआ है, आप बोल सकते, बोलिए। साइन 0 का 0 और 90 30 का 30 का 1/2 और 45 का रूट 1/√2। 1/√2 और 60 का रूट 3/2 यस, और 90 का 1। ये बस इतना ही याद रखना है। ये याद हो गया, किसी के भी जहन में इतना नहीं आया तो तरीका भी बता दिया। क्या करो, पहले 0 लिखो, फिर क्या लिखो, 1 2 3 4 आखिरी में 4 आया, सबके डिनोमिनेटर में 4 4 4 4 4, जो कट के बच गया वो लिख दो, उसका रूट ले लो, जवाब आ जाए। जो कट के बचा 0 बचा, 0 का रूट 0, 1/4, 1/4 का रूट 1/2, 1/2 का रूट 1/√2, √3/4, √3/2 और 1 का 1। इस तरह से आप साइन की कीमतें ला सकते हैं, आसान। आ जाने के बाद अब याद रखिए, मैंने उस दिन एक फार्मूला लिखाया था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है क्या? यानी साइन की कीमत को 90 में से निकाले, साइन का जो एंगल है उसको 90 में से निकाले तो कॉस का जवाब आता है, ये बोलना, उसका मतलब मालूम होना चाहिए। जैसा अगर मैंने लिया समझो 30, थोड़ी देर के लिए थीटा की कीमत मैंने 30 लिया, थोड़ी देर के लिए हो सकता नहीं, कुछ भी ले लो आप, इतने कीमतों में से कुछ भी ले लो, आपको आंसर का पता चल जाएगा। अब यहाँ रखिए आप, क्या बोलो, साइन 90 माइनस 30, थीटा के नीचे कितना रख रहा हूँ मैं, फर्स्ट का, तो कॉस थीटा के नीचे कितना रखना है, 30, 90 में से 30 गए तो इधर क्या है, उन्हें क्या बोल रहा, साइन 60 की जितनी कीमत है उतनी, अपनी लैंग्वेज में मसाली को क्या बोलते हैं, साइन 60 की कीमत जितनी है उतनी कॉस 30 की है, तो साइन 60 की कीमत कितनी है, तो कॉस 30 के खाने में उतनी लिखो, ये कॉस 30 के खाने में कितनी लिखो, समझे। अब कितने में से निकालना, समझा। अब 90 गया, समझो भाई, 90 में से 90 गया 0, यानी साइन 0 हो जाएगा, 90 में से 90 गया 0 आ जाएगा, साइन 0 मसाली कॉस 90, यहाँ क्या आएगा 90, थीटा की जगह 90 रख रहे हैं ना, थोड़ी देर के लिए अपन 90 रख रहे, तो ये 90 में से 90 गया 0, साइन 90, साइन 0 और कॉस 90 की कीमत उतनी, यानी जितनी साइन 0 के खाने में, साइन 0 के खाने में कितनी, वो कीमत किस में लिख दो, कॉस 90 में लिख दो। अपने दिमाग में लाना, ये ला, 90 में से 60 निकाले, कितने हो गए, 90 में से 60 निकाले तो 30, तो 90 में से 60 गए, 90 माइनस 60, 30, यानी जितनी 30 की है वो 60 के खाने में लिखो, जितनी 60 की है वो 30 के खाने में लिखो, जितनी 60 की है वो 30 के, 30 की है सो, क्योंकि 90 में से 30 निकाले तो 60 बचता, 90 में से 60 निकाले तो 30 बचता, 90 वाली 60 में लिखो, 60 वाली 90 में लिखो, समझ रहे, 90 में से 90 निकाले तो 0 बचता, तो 90 वाली कीमत 0 में लिखो, 0 वाली कीमत 90 में लिखो। ये ज़ाब्ता परसों के दिन बताए थे आपको, 90 माइनस थीटा, तो अपने दिमाग में 90 में से थीटा निकालना, थीटा बोले तो यहाँ जो कीमत है उनको एक एक से निकालना, ठीक है। तो उसकी आसान आइडिया बताता हूँ, जो 90 की कीमत है वो कहीं में लिखो, और जो 0 की कीमत है वो कहीं में, जो 60 की कीमत है वो कहीं में, और जो 30 की कीमत है, और 90 में से 45 गए तो 45 ही बचते, इसलिए 45 वाली 45 में लिखो।
समझा? Yes. तो ये फार्मूला है। अगर ये थोड़ी देर के लिए नहीं भी समझा आपको तो इतना तो समझता, लास्ट वाली फर्स्ट में, फर्स्ट वाली लास्ट में। समझा कि नहीं समझा? ये तो बहुत जल्दी समझता। और किसी ने पूछा कैसा, तो बोलना हाँ कुछ तो भी बताए थे उन्होंने। साफ्ता बोले साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। पहला जाप्ता बोले उस हिसाब से। नहीं समझा? ये तो समझा ना लास्ट वाली? तो दिमाग में उतना भी कर सकते हैं आसानी से। अगर साइन की कीमतें किसी को याद है तो उन्होंने 90 पूछेगी, अपन 0 की बोल लेंगे, कॉस 0 1 होता बोले, है कि नहीं? और ये 0 वाली कहाँ बोल लेगा? 90. तो कॉस 90 इज 0। उल्टा कर देने का पूरा मामला। कॉस 60 जो है, साइन 60 जो है वो कॉस 30 की बोल लेंगे, और साइन 30 की जो है वो कॉस 45 की तो सेम है दोनों की, उसकी भी 1/√2, इसकी भी 1/√2। उतना दिमाग चलाना, ये सवाल, ये सबक पूरा का पूरा दिमाग का खेल है और इजी है ना? ऊपर की कीमतें अगर आपको निकालने आ गई तो कॉस की कीमतें बोलना कुछ मुश्किल है क्या? बोले अच्छा, फिर इसको अपन ने बटे की लाइन बोले आले, ये साइन बटे कॉस करे तो क्या होता? 10. अच्छा 0 बटे कुछ भी रहा तो 0. अच्छा, दोनों में एक जैसा जो है कट का, भीतर भीतर कट का बोले थी कि नहीं? कौन कटा? 2. तो बचा क्या ऊपर? 1/3. 1/√3। अच्छा इसमें सेम सेम कट गया, Yes. पूरा पूरा सेम है, पूरा ही कट गया, तो क्या बचा? 0 नहीं बचता। 5 एकन 5 5 एकन 5 बोल के काटते आप तो 1 बचता। पूरा सेम रहा तो पूरा कट के क्या बचा? ये वाला। तो tan 45 की कीमत सेम सेम होने से कट के 1 है। अच्छा ये दोनों में एक जैसा क्या है? कट गया 2 कट गया, तो क्या बचा? नीचे 1 तो लिखते नहीं। और किसी के भी बटे में 0 आया तो याद रखिए वो मीनिंगलेस बोल के लिखना। क्या लिखना? इन्फिनिटी है उसका मतलब, मगर अभी फिल वक्त आप 9th 10th में यही बोले, मीनिंगलेस, ना काबिल तारीफ। इन्फिनिटी होता किसी के भी डिनोमिनेटर में, ऊपर कुछ भी रहो, नीचे 0 आया बोले कि आपके लिए इसके बेमानी है, ये कोई मतलब नहीं है आपके पास। फिल वक्त 10 तक, उसके बाद आप उसको इन्फिनिटी बोलेंगे, उसका मतलब मेरे को अभी नहीं पूछना बोल के ये सब बोल रहा हूँ। हाँ, इट इज डिफरेंट। समझ गया कि? हाँ? नहीं समझा? क्या और मुश्किल है? तो क्या करेंगे? साइन की कीमतें 0, 1/2, 1/√2, √3/2, लास्ट वाली पूरे फर्स्ट वाली लास्ट। उतना दिमाग चलाना, इसकी पूछे तो उसकी बोली, 60 की पूछेगी 30 की बोलना, कॉस के टाइम। साइन की याद रही कि आप उसको इंटरचेंज कर सकते, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना? अगर मैंने समझो बोला कॉस 30 तो अपने दिमाग में लाना साइन 60, वही बोलने का। कॉस 30 कितना बोले कि साइन 60 की कीमत कितना है? √3/2, राइट? मैंने पूछा समझो कॉस 0 कितना, तो अपन 90 की बोले, लास्ट वन। कॉस 0 1 होता है ना? मैं बोला कॉस 60 कितना होता, तो अपन 30 की बोले, 90 में से 60 निकाल के देखना, 30 है ना? कितनी होती? साइन 30 1/2, इसलिए कॉस 60 कितनी होंगी? 1/2। 45 की वो तो बड़ी आसान है, वो भी 1/√2, ये भी 1/√2। अच्छा याद हुआ? किसकी कीमतें याद करना जरूरी है? साइन की कीमतें जहन में। अच्छा नहीं याद करना है तो निकालने आ जाना, है ना? एक तरीका बताए आप, वो भी नहीं आता तो एक तरीका और है, वो भी बताओ बोले तो बता देता हूँ। हाथ से बताना है, उंगलियों से कर सकते हैं आप, है ना? अरे कितने बार बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। अभी कैसा है, वक्त बहुत हो गया, 7:30 हो टाइम हो गया। हाँ अच्छा, एक लास्ट आइडिया। अच्छा साइन का उल्टा कौन रहता? लास्ट में रहता कोसेक, याद है? तो फिर उल्टा करो ना, ये साइन की कीमत 0/1 है, उल्टा करे तो किसके भी बटे में 0 आया तो क्या लिखना बना? राइट? अच्छा इसको उल्टा करो,
2/1 is 2। अच्छा इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो। है कि नहीं? कीमतें बहुत आसान है, मगर आपने अगर साइन की कीमतें अगर याद करे तो सब आएगा। साइन की कीमतें याद करोगे तो सब है ना। अच्छा फिर जैसा साइन और कॉस में कनेक्शन है, लास्ट वाला फर्स्ट में, फर्स्ट वाला लास्ट, लास्ट वाला किसके लिए, और ये फर्स्ट वाला 2/√3 आ जाएगा, और ये 2 चल जाएगा, और ये सेम सेम रहेंगे। होगा कितने मिनट रहेंगे, कुछ बहुत ज्यादा टाइम लगा है? नहीं लगता ना? अच्छा फिर टैन का भी वही कनेक्शन है, लास्ट वाला फर्स्ट वाला, क्योंकि ये भी 90 माइनस में दोनों इक्वल है, टैन और कॉट की जोड़ी है, बताया था मैंने आपको, है ना। तो वो यहाँ पे क्या आएगा, राइट। और इधर ये √3 यहाँ पर, और ये पूरा टेबल हो गया। आपका तो खाली यहाँ तक ही है, मैंने नीचे के 1 सेकंड में बता दिया, बहुत कम वक्त में। मैं समझता हूँ ये टेबल खुद से बना के लाएगा अच्छा रहे। खुद से बनाया, आप खुद से बनाइए, तो वीडियो देखे कैसा समझाए आपको, फिर से बनाए। हाँ अच्छी तरीके से टेबल ज़बानी एक वाइट पेज के ऊपर बना के लेके आए, पूरा बड़ा बड़ा खाने बनाए ऐसे पूरे, और पूरा टेबल याद रखें। ऐसा कुछ भी अदद दिया गया है, इधर एक रेशो है, कोई भी एक निस्बत है, और मसावी के बाद बटे में कुछ अदद है, मसावी के बाद नंबर है। आप समझ जाना, इसको अपन पाइथागोरस से आसानी से कर सकते हैं, परसों बताया। तो पाइथागोरस से करते वक्त ऊपर क्या लिखेंगे, मुकाबिल का जिला, और ये है भीतर, इस तरह से अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, मैं परसों भी बताया था आपको, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बनाए, और वो जो नाम यहाँ पर दिया वाला है यहाँ लिखें, ABC दिया वाला है तो ABC लिखें, नहीं भी दिया वाला है तो ABC लिखें। अब मुकाबिल का ज़िला, इसके मुकाबिल का ज़िला थीटा का अपोजिट साइड 7, तो उसको 7K लिखें। याद रखें, मैथमेटिकली जो बात है वो ये है कि जब भी कोई रेशियो को आप अलग कर रहे हैं तो उसके साथ X लगाएं, K लगाएं, कॉमन मल्टीपल लगाना पड़ता है, उसको मुश्तरिक ज़ाब्ता। ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, बस K लगा दीजिए, लगा सकते हैं ना, क्या खास बात, मैं बोल रहा हूँ बोल के लगाने का। और उसके बाद ये क्या है 25K, राइट। मुश्तरिक ज़ाब रहता हो, कट कटा के आएगी, मुख्तसर तरीन सूरत रहती, वो पहाड़ा है। अब फिसागोरस से आप ये मालूम करेंगे, AB मालूम करना पड़ेगा आपको, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ये क्या है, अपोजिट साइड, ये क्या है, तो अपोजिट साइड 7K, हाइपोटेनस 25। इसमें कोई डाउट है क्या? एग्जाम में आने वाला है, हाँ पक्का आएगा, 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा। खाली ये रेशो चेंज हो जाएगा बस, और इधर नंबर कुछ दूसरे आ गए। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लिखे, भीतर की दूसरी बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, AC कितना दिया वाला है 25K का AB, BC कितना है 25 की, K की दूसरी माइनस प्लस का इधर आगे 49K स्क्वायर, K की भी दूसरी होंगी। हाँ मसावी क्या बचेगा, 625 में से 49 गए, 576 K की दूसरी, ठीक है। वो निकालने आता अपने को, माइनस करके बताऊं क्या था तो नहीं। हाँ 576 की, 576 किसकी दूसरी, 24, टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड, जजरुल मुरब्बल है। आपने को A भी मालूम करना है, तो A भी कितना आएगा 576 किसकी है 24, और K की दूसरी कट की क्या भाई, रूट लेने से दूसरियां कट जाती है। 576 की दूसरी कट के 24 बचेगा, K की दूसरी की, AB की दूसरी कट के इस तरह। तो इस तरह से AB 24 के आएगा, यहाँ लिख देना। अब उन्होंने क्या मालूम करो बोले, इसलिए यहाँ लिखना शक्ल की बिना पर, फ्रॉम फिगर, इसके नीचे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर कॉस थीटा। क्या ज़ाब्ता है जी कॉस थीटा का, है ना, मुत्तसिल जिला AB अपॉन AC, AB कितना 24 अपॉन 25 अपॉन K
तो आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा? 24/25 आता हुई। लेकिन अब एक तरीका है मैथ्स में कि किसी भी रेशो को अगर आप अलग कर रहे हैं तो के लगाएं, उसके साथ एक्स लगाएं, कुछ तो भी लगाएं। अपन यहाँ के लगाएंगे, ये तरीका अपने बुक में, ठीक है। दूसरा क्या मालूम करना है? टैन का ज़ाब्ता, मुकाबिल का जिला मुकाबिल का जिला बीसी, मुत्तसिल जिला ए बी। बीसी कितना है? और ये कितना है? फिर क्या होगा? क्या बचा? तो कुछ भी पूछा, 6 के 6 पूछा तो लिख सकते हैं। इन्हें तो 2 ही पूछा खाली, अपन 6 भी लिख सकते हैं इस तरह। उसको बोलते हैं मुसल्लसियाती निस्बतें, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला तो 6 के 6 लिख दिया। अब यहाँ पे फाइंड कितने बोला? 2 ही बोला, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मुसल्लसियाती निस्बतें बोलते हैं। पूरे के पूरे मालूम करे तो क्या बोलेगा? मुसल्लसियाती निस्बतें, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले कि 6 के 6 लिख देंगे, ठीक है। याद रखिए ना, तो ये नया लफ्ज कहाँ से आगा बोलेंगे? पूरे के पूरे मालूम करने बोलने के लिए क्या बोलेंगे? तमाम मुसल्लसियाती निस्बतें मालूम करो। तो इसका मतलब है 6 के 6 मालूम करो। ओके, यहाँ पे 2 ही है। तो यहाँ आप सीधा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होता बोल के क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या नाम रखेंगे? यहाँ कितना है कि नहीं? अच्छा, ये मुकाबिल का जिला कितना? 3K और मुत्तसिल जिला कितना? क्या मालूम करना है? कैसे मालूम करेंगे? पाइथागोरस बोलो बोलो। AC मालूम करना है, 4K की और ये प्लस 4 की दूसरी, फिर दोनों मिला के कितने के? इधर क्या लिखा है? क्या करोगे? रूट लेने से ए बी की दूसरी AC की कट के क्या बची? 25 का, ए की दूसरी का, ये आ गया। यहाँ लिख दीजिए आप 5 के। और फ्रॉम फिगर बोल के क्या करेंगे? ये लिखेंगे ज़ाब्ता, फ्रॉम फिगर। क्या है भाई? क्या ज़ाब्ता है? हाइपोटेनस अपॉन AC अपॉन AC कितना है? ये दोनों में से इतना आसानी से मार्क मिलेंगे आप, है ना। जिसको फार्मूले याद करा दिए हम। अब जो नहीं देखे वो पिछली वीडियो देखे। इससे पहले वाली पार्ट फर्स्ट में बहुत तफसीली 1.25 घंटे तक बताया हुआ है। नहीं आए थे का रोना ही। आप नहीं आए थे होंगे, नहीं आप देखे होंगे, या उस दिन प्रेजेंट नहीं थे, आप वापस देखिए, 2 बार देखिए, आपको पूरे 23 फार्मूले याद हो जाते, बगैर बोले याद हो जाते। हाँ, घंटा भर उसको देखने में कोई हर्ज नहीं है। और एग्जाम में ऐसा सवाल आने वाला है, cos थीटा इज इक्वल टू, अरे बेटा सेक मालूम है 5/4, तो cos उसका उल्टा रहता 4/5 लिखो ना, क्या जा रहा, अपने को मार्क मिलते उससे, जल्दी मिलते, नहीं उल्टा है। तो उतना दिमाग चलाना वहाँ एग्जाम में। उन्हें जैसी सवाल दिया सेक थीटा मालूम करो और cos थीटा, अरे एक मालूम होगा कि दूसरा उल्टा करने से आता है। तो वो अगर 5/4 है तो cos क्या आएगा? 4/5। लिखूं पूरा तफसील लेकिन करेंगे, अब हम क्या करें? एक ये तरीका है, एक तरीका और है, मगर ये अच्छा है, कंफ्यूज कहीं को होती है। यही तरीके से क्या, मेरे पास ज़ाब्ता था tan स्क्वायर थीटा + 1 = sec स्क्वायर थीटा, तो उसके ऊपर से कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करेंगे। हाँ, यही करेंगे। एडजेसेंट साइड कौन है? AB की जगह कितना लिखेंगे? 40 लिखेंगे। और ये 9 क्या मालूम करना है? कैसे मालूम करेंगे? चलो पाइथागोरस बोलो। AB स्क्वायर प्लस AB की जगह AC की जगह इसमें कोई डाउट है? देखो पाइथागोरस तो सबको आता है, आना चाहिए, नहीं आया तो प्रैक्टिस करना चाहिए। पाइथागोरस इसी तरह से लिखे, मसावी से पहले वितर की दूसरी लिखे, और मसावी के बाद आगे पीछे हुआ कायदा इर्तिफा तो चल जाता, लेकिन वितर सही होना चाहिए।
कभी भी भीतर की दूसरी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू से पहले लिखो आप, ये तरकीब याद रखो। हाँ, और 40 की दूसरी, 4 की दूसरी 16, 1 0 की दूसरी 2 0, और ये 9 की 81 के की दूसरी, 1600 में 81 मिला है, 1681 के की दूसरी अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट लेंगे। ये 41 की दूसरी है, 1681 किसकी दूसरी है, 41 तो AC जो आएगा आपका AC इज इक्वल टू 41 के, कितना आएगा 41 यहाँ लिख रहे 41 के। और फिर कोसेक मालूम करवन, तो यहाँ लिखना फ्रॉम फिगर, शक्ल के बिना पर। कोसेक क्या जाता है, वितर बटे मुकाबिल का जिला वितर, वितर बोले तो कौन, AC AC बटे मुकाबिल का जिला तो कौन, BC BC। ये आएगा 41 के अपॉन के कितना है, 41 इसलिए साइन थीटा क्या होगा उसका, उल्टा है, कोसेक का उल्टा है ना, इसलिए वो जबानी भी लिख दिया, आप डायरेक्ट लिख दिए तो चलता। 9/41/9 का उल्टा 9/40। थोड़ा सा एक याद करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।